हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरकुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355550009 9643971000 7650027000। हरियाणा स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की स्थानीय इकाई ने रविवार को खरकुदा विधायक जयवीर सिंह को अपना मांग पत्र सौंपते हुए उनके समर्थन में आने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा नशीली दवाओं की बिक्री में दवा विक्रेताओं की जवाबदेही तय की जा रही है, जिसका एसोसिएशन समर्थन करती है, लेकिन इसे लेकर जो नियम बनाए गए हैं वह अनुकूल नहीं है, जिस पर प्रदेश सरकार को और काम करने की जरूरत है। एसोसिएशन सदस्यों ने मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि सभी दवा विक्रेताओं के लिए एक ऑनलाइन साथी ऐप को शुरू किया गया है। इस ऐप पर ही दवा विक्रेताओं का नशीली दवाओं, स्टॉक और उनकी खरीद फरोख्त का ब्यौरा दर्ज करना है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो आज भी ज़्यादातर दवा विक्रेताओं के ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जानकारी नहीं है और ऐप चलानी नहीं आती। ऐसे में अगर वह इस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए अलग से ऑपरेटर रखेंगे तो यह उनके लिए आर्थिक बोझ होगा। इतना ही नहीं, खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता पहले से ही इन दवाओं का मैनुअल रिकॉर्ड रख रही थी और FDA अधिकारियों द्वारा समय पर इसकी जांच की जाती थी। ऐसे में ऐप की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर इसका दबाव बनाया जाता है तो दवा विक्रेता किसी परेशानी से बचने के लिए नशीली दवाओं को रखना ही बंद कर देगा, जिससे स्टॉक की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को परेशानी होगी और इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में नशीली दवाओं की बिक्री पर समान सख्त नियम नहीं है। इससे हरियाणा के लोग इन पड़ोसी राज्यों में अवैध स्रोतों या ऑनलाइन फार्मेसी से दवाएं प्राप्त करने लग जाएंगे, जिसे लेकर हरियाणा स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सरकार से यह मांग करती है कि साथी ऐप की प्रतिक्रिया और अप्रभाविता पर एक बार फिर से विचार करें। विधायक जयवीर सिंह ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि साथी ऐप में अभी काफ़ी खामियां हैं। वह एसोसिएशन का समर्थन करते हुए सरकार को कहना चाहते हैं कि इसमें ज़रूरी बदलाव किए जाएं। इस दौरान एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप मलिक, कंवल राजदुआ, भारत भूषण, हरबीर दहिया, पीयूष मिगलानी, प्रवीण कुमार, अमरदीप आदि मौजूद रहे। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत 35 नशा तस्करों के खिलाफ प्रिवेंटिव हिरासत में लेने के आदेश जारी किए गए हैं। विदित है कि इन नशा तस्करों में 29 को प्रदेश पुलिस द्वारा पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है और बाकी आरोपियों को भी जल्द ही PIT NDPS के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही प्रदेश सरकार के नशे के व्यापार को खत्म करने की अटूट प्रतिबद्धता दर्शाती है। यह कार्यवाही विशेष रूप से आदतन अपराधी के खिलाफ है, जिन पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के लिए कई बार मामला दर्ज किया गया है और जो बार बार कानून का उल्लंघन कर रही हैं। रविवार को खांडा गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर तिरंगा युवा समिति खांडा साइट इंस्टीट्यूट खरकुदा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें 300 रोगियों का ब्लड प्रेशर, शुगर, आँख, नाक, गला और हेमोग्लोबिन की निःशुल्क जाँच की गई, जिसमें रोगियों को फ्री दवाई दी गई। इस शिविर में चिकित्सकों की टीम के माध्यम से निःशुल्क रोगियों की जांच की गई, जिसमें नारायण मेडिकोज खानपुर द्वारा निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर देवेंद्र सिंह, कमांडो आशीष, डॉक्टर निखिल, रोहित राठौर, धम्मल फौजी, संजय खांडा, सोनू खांडा, डॉक्टर अजीत, गौतम, अक्षय छिक्कारा व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। गोपालपुर मार्ग का निर्माण पूरा, रोहना में शुरू। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से खरकुदा के 4 मार्गों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया गया है। पहले चरण में गोपालपुर गांव का रोड बना दिया गया है। अब रोहना से मटिंडो मार्ग का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। इसके अलावा हलालपुर मार्ग व बरोना मार्ग का भी निर्माण कार्य होना है। खरकुदा एरिया के ये चारों मार्ग इतने अधिक खस्ता हाल थे कि यहाँ से गुजरना जोखिम लेना था और लगातार यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांव सरपंचों द्वारा बार बार इन मार्गों को बनाने के लिए डिमांड रखी गई थी। हरियाणा लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के सामने भी ये मांगे रखी गई थी, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से इन मांगों को बनाने के निर्देश जारी किए थे। इसी चरण में लोक निर्माण विभाग के SDO अनिल चहल ने बताया कि इन सभी 4 मार्गों के एस्टीमेट मुख्यालय भिजवाए गए थे, जिनकी मंजूरी के बाद इन्हें बनाने का कार्य शुरू किया गया है। खरकुदा से गोपालपुर मार्ग को बना दिया गया है, जबकि अन्य मार्गों का निर्माण कार्य बारी बारी से शुरू किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन मार्गों को बनाया जा सके और लोगों की समस्या को दूर किया जा सके।
इसके अलावा भी जो मार्ग टूटे हुए हैं उनकी भी रिपेयर का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें सीएम बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।